लंबर डिस्क प्रोलैप्स क्यों हो जाता है? दोस्तों, मेरी ओपीडी में बहुत से मरीज़ ये आके मेरे से सवाल करते हैं कि मेरे को लंबर डिस्क प्रोलैप्स क्यों हो गया। लंबर डिस्क प्रोलैप्स का जो बेसिक कारण है वो आप समझिए कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो एक कॉलम है जिसके अंदर मल्टीपल लेवल पे डिस्क्स हैं। अब जब भी इस पे वज़न पड़ेगा तो ये डिस्क स्लिप होने का चांस बनेगा। अब वो हर डिस्क की वज़न सहने की एक क्षमता होती है जो उम्र के साथ वो कम होती रहती है। अगर उसकी क्षमता से ज़्यादा उस पर वज़न पड़ जाएगा तो ये डिस्क फट जाएगी और जो इसके अंदर की जेली है वो बाहर निकल आएगी, जिसको लंबर डिस्क प्रोलैप्स कहा जाता है। अब क्या होता है, इस कॉलम को मांसपेशियों ने भी सपोर्ट किया हुआ है। जब हम वज़न उठाते हैं तो सबसे पहले वो वज़न मांसपेशियाँ सहन करती हैं। अब किसी इंसान की अगर मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हैं तो जो स्पाइनल कॉलम है उस पर वज़न कम पड़ेगा, जिसके कारण लंबर डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर किसी की मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं और वो वज़न उठा रहा है तो वो सारे का सारा वज़न उस कॉलम पे आ जाता है, और अगर उसकी डिस्क भी कमज़ोर है और वो उस वज़न को सहन नहीं कर पाती है तो वो डिस्क स्लिप हो जाती है, और इसी चीज़ को लंबर डिस्क प्रोलैप्स कहा जाता है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे डिस्क या जो स्पाइनल कॉलम है उस पर वज़न पड़ता है? अगर किसी इंसान का खुद का वज़न ज़्यादा हो, या वो भारी वज़न उठा रहा है जिम में, जैसे डेड लिफ्ट कर रहा है, या फिर आगे झुक के लंबे टाइम तक काम करना, लंबे टाइम तक कुर्सी पे बैठना, क्योंकि इन सब से क्या होता है, इंट्राडिस्कल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। चौकड़ी मार के बैठना या उकड़ू जैसे इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठते हैं उस तरह से बैठना, इन सब में भी इंट्राडिस्कल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और डिस्क स्लिप होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसी तरह जो ट्विस्टिंग इंजरी होती है, जब हम डिस्क को किसी तरह से ट्विस्ट हो तो उसमें भी लंबर डिस्क प्रोलैप्स होने का चांस बढ़ता है। ये आमतौर पर जैसे क्रिकेट खेलते हुए कोई स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलर है, कोई क्रिकेट बहुत ज़ोर से शॉट मार रहा है, या फिर कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो इन सब में भी डिस्क प्रोलैप्स होने का चांस बना रहता है।